तो वहीं आज बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है लखनऊ में और बीएसपी सुप्रीमो मायावती सम्मेलन को संबोधित भी करेगी। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पार्टी ऑफिस में विचार गोष्ठी का आयोजन होगा। बसपा के जिलों में चल रहे ब्राह्मण सम्मेलनों का समापन आज लखनऊ में होगा और इसी के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी शंखनाद करने जा रही है। इसमें सभी 75 जिलों के सम्मेलन कोऑर्डिनेटरों को उनकी टीम के साथ बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 में ब्राह्मणों को साधने के लिए बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन का पूरे प्रदेश में आयोजन किया है। चरणवार सभी जिलों में आयोजन किए गए हैं और इस चरण का आखिरी सम्मेलन आज लखनऊ में होगा, जिसे मायावती संबोधित करेंगी। 23 जुलाई से शुरू हुए इस चरण का 45 दिन बाद समापन हो रहा है। पार्टी कार्यालय पर इस सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, क्योंकि इसमें सभी जिलों में हुए बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन के कोऑर्डिनेटर अपनी टीम के साथ बुलाए गए हैं और खासी भीड़ रहने वाली है। तो लखनऊ यूनिट पर सम्मेलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसमें सभी 75 जिलों के सम्मेलन कोऑर्डिनेटरों की टीम को जो साथ में बुलाया गया। विधानसभा चुनाव 2022 में ब्राह्मण को साधने की ये एक बार फिर से बसपा अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहती है। 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के तहत ही अब बसपा सुप्रीमो मायावती शंखनाद कर चुकी हैं चुनावी रण का और बसपा के जिलों में जो चल रहे ब्राह्मण सम्मेलनों का समापन होना है। तो ऐसे में मंगलवार का दिन बताया जा रहा है, यानी आज ये समापन होगा। तो इसी के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी शंखनाद करने जा रही है और इसमें सभी 75 जिलों के सम्मेलन कोऑर्डिनेटर को उनकी टीम के साथ बुलाया गया। विधानसभा चुनाव 2022 में ब्राह्मणों के साधने के लिए बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन का पूरा प्रदेश में आयोजन किया है और चरणवार सभी जिलों में आयोजित इसका किया जा रहा है कार्यक्रम को। तो पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में किए गए ये सम्मेलन 4 सितंबर तक बाकी जिले में पूरे किए जाएंगे। तो वहीं आज इस चरण का आखिरी सम्मेलन लखनऊ में होगा, जिसे मायावती संबोधित करेंगी और 23 जुलाई से शुरू हुए इस चरण का 45 दिन बाद समापन हो रहा है। जबकि प्रदेश मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय पर इस सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और इसमें सभी जिलों में हुए बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन के कोऑर्डिनेटर अपनी टीम के साथ बुलाए गए हैं और हर किसी तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है बसपा सुप्रीमो मायावती की किसी भी तरीके से इस बार जो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश लगातार हर बार जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो की जाती है तमाम पार्टियों की तरफ से, और इसी के तहत इस बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब इसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से ब्राह्मण ये आयोजन किया जा सके। गोष्ठी समापन जो होना है आज, इसमें ब्राह्मण वोट बैंक को किस तरीके से साधना है ये रणनीति बनाई जा रही है बीएसपी की तरफ से और एक बार फिर से बीएसपी अपना चुनावी शंखनाद शुरू करना चाहती है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि इस रण की तैयारी करने के लिए आज यहीं से इसी मैदान से शंखनाद करेंगी और बिगुल फूंका जाएगा चुनावी मैदान के लिए। तो देखिए, इससे पहले भी जबकि मायावती ने घोषणा कर दी थी कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, पिछली बार की तरह वो गठबंधन में नहीं जाएंगी और इस बार उन्होंने अकेले ही इस जंग को छेड़ दिया है। तो लखनऊ में बीएसपी का आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन होना है और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती जो सम्मेलन को संबोधित करेंगे, इसमें कौन कौन सी वो बातें अहम होने वाली है जिससे ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, हर वो बात होगी जो कि बताएगी कि ब्राह्मण को किस तरह ठगा गया है पिछली 2 सरकारों में, सपा और भाजपा में। अब बात ये उठती है कि सत्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी वो तमाम बातें कर रही है, वो बता रही है कि किस तरीके से देश में प्रदेश का जो नाम है वो कितना ऊंचा हुआ है, जो उसका पहचान थी वो कितनी बेहतर हुई। तो वही भारतीय जनता पार्टी के जवाब में बहुजन समाज पार्टी और मायावती का यही कहना है कि अगर ब्राह्मणों से अत्याचार हुआ है तो वो पिछली 2 सरकारों में हुआ, यानी कि जब तक बहुजन समाज पार्टी थी तब तक की उनका सम्मान बना हुआ था और उनको सम्मान चाहिए। ये बात कई जगह सतीश चंद्र मिश्रा ने भी कहा है कि ब्राह्मणों को सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो सम्मान चाहिए, वो उसी के झुके। तो यही बात आगे लेकर जाएंगे मायावती, जो लेकर जाए आज सम्मेलन करेंगी, जो एड्रेस करेंगी ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस को। तो उसमें
जो बात सामने आ रही है वो ये भी है कि उनको मालूम है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ही वो सत्ता पा सकती है, क्योंकि हर चुनाव में आप देखिए तो जब जब ब्रह्मी जिसके साथ रहे उसके साथ वो सत्ता में रही। तो इसको लेकर जाहिर बात है, सबसे पहले मायावती ने शुरुआत करी, प्रबुद्ध विचार सम्मेलन की पहले ब्रह्मी ने रखा, फिर उनको याद आया कि जाति सम्मेलन पर रोक लगी हुई है, तो उन्होंने उसको बदला और फिर उसको प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी का नाम दिया। उसके बाद पूरे प्रदेश में वो की गई और सतीश चंद्र मिश्र के मेन आर्किटेक्ट बने। 75 जिलों में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो अब सतीश चंद्र मिश्र का ये कहना कि जिस तरीके से हर विचार गोष्ठी में लोग उमड़े हैं वो बताता है कि बीजेपी सबके साथ लोग आकर्षित हो रहे हैं और अब सरकार उनकी बन रही है। तो मायावती वही बताएंगी कि आखिर उनके जब सरकार थी तब ब्राह्मणों को कितना फायदा पहुंचा, इसमें खुशी दुबे का भी जितराएगा, आपको याद हो लूकांड। तो इस तरीके से बताया जाएगा कि जिस तरीके से अत्याचार न्याय हो रहा ब्राह्मणों के साथ खास तौर पर और एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, इसको लेकर चलेगा। अब देखना यही होगा कि मायावती और क्या क्या बोलती हैं, लबोलबाब यही रहेगा, लेकिन इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद खुर्रम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।